आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग ट्रैप कोड देख रहे थे, तो फाइल में आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना एक कंपोजिशन ले रहे हैं 1280 720 और 20 सेकेंड्स का हमने यहाँ पे अपना कंपोजिशन पुट किया। ओके कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू पे आ रहे हैं और एक सॉलिड लेयर हमने क्या करी, पुट करी। कलर फिलहाल हमने उस सॉलिड लेयर का डार्क कर दिया। ठीक, राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू ले रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या पुट किया, लाइट, है ना। लाइट के लिए ज़रूरी है कि हमारे सीन पे वो पर्टिकुलर 3D लेयर क्या रहे, ऑन रहे, तभी लाइट उसके साथ अपना क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे लाइट के टाइप दे रखे हैं, पैरेलल, स्पॉट, एम्बिएंट, पॉइंट दे रखा है ना। फिलहाल मान लो हमने क्या ले लिया, स्पॉटलाइट ले लिया। कलर हम वाइट की जगह थोड़ा सा डिफरेंट कर दें ताकि हमें नज़र आए। तो हमने यहाँ पे कलर कैसा किया, कुछ भी ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हमने इसको ओके किया। अब उसने एक यहाँ पे हमें वार्निंग दी कि हमारे सीन पे कहीं पे भी कोई 3D लेयर ऑन नहीं है। डायरेक्टली हम बस लाइट को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। इसको हमने ओके किया। तो जब हमने लाइट लगाई और कोई भी 3D लेयर हमने ऑन नहीं करी, ठीक, लाइट केवल वहीं दिखेगी जहाँ पे उसको 3D सरफेस मिलेगी। जहाँ पे 3D सरफेस, वहीं पे उस सरफेस की क्या होगी, विजिबिलिटी होगी। रियल टाइम की लाइफ में हम लोगों को कभी कभार वॉल्यूम दिखता है कि लाइट जिस सोर्स से निकल रही, जहाँ तक पहुँच रही है, तो एक प्रॉपर कोनिकल शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्पॉट बन रहा है, लेकिन वो विजिबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसको कोई 3D लेयर यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर 3D लेयर यहाँ पे पुट हो गई है, पहले यहाँ पे हमने कहा कि इसमें इतने टाइम कोई 3D ऑन नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइट को प्रॉपर एक क्या मिले, वॉल्यूम कवर होता हुआ पार्ट दिखे उसका। ठीक, तो यहाँ पे लाइट हमने सेलेक्ट कर रखी, किस पे जा रहे हैं, इस शेप पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स में आ रहे हैं और यहाँ पे हम किस पे जा रहे हैं, रेड जॉइंट में जा रहे हैं, ट्रैप कोड। और उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लक्स ले रहे हैं। एक प्लगइन इनका दे रखा है, कौन सा, लक्स। जैसे हमने क्लिक किया लक्स को, है ना, लक्स ने अपने आप उस पर्टिकुलर लाइट में हमारे लिए क्या क्रिएट कर दिया, वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, जो हमें नॉर्मल लाइट के थ्रू नहीं मिल पा रहा था, है ना। इसलिए लक्स प्लगइन ट्रैप कोड का बड़ा इंपॉर्टेंट बैठ रहा है अब यहाँ पे, है ना, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करके दे रहा है जो पहले की नॉर्मल सिचुएशंस हमें नहीं दे सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर क्या दिख रहा है, कोनिकल शेप बनता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले नहीं विजिबल हो रहा था। पहले तो नॉर्मल वो एक लाइट की तरह बस बिहेव कर रहा था। 3D सरफेस होगी तभी वो क्या करेगा, उतने एरिया पे उसका स्पॉट बनाएगा। लेकिन अब तो प्रॉपर हमें उस लाइट का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, वॉल्यूम, है ना। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आए तो यहाँ पे हमने कौन सी लाइट यूज करी हुई, स्पॉट, तो हम यहाँ पे स्पॉट लाइट में जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, देखो चेंज कर सकते हैं, इसका सोर्स पॉइंट चेंज कर सकते हैं। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से सोर्स होता है वहीं से तो लाइट निकल रही होती है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक, कि ओवरऑल सोर्स पॉइंट ही हमने चेंज कर दिया है। रीच बढ़ा सकते हैं, उसकी रेंज हम नीचे की कहाँ तक हमें बढ़ानी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इफेक्टिव प्लगइन दे रखा है हमें, कौन सा, लक्स। है बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत सिचुएशंस में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैठ सकता है, खासकर जहाँ पे हमें लाइट को इस टाइप से वॉल्यूम में कवर कराना होगा, है ना। लाइट हमने लिया हुआ है, कंट्रोल डी प्रेस किया, कॉपी निकाल दी, 2 लाइट लग गई, 2 स्पॉट बन गए देखो हमारे। और हम अपनी इस लाइट की प्रॉपर्टीज़ में आके लाइट ऑप्शन में जाके इसके कलर को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो अगर ऐसा बिहेवियर पुट करना है, देखो बहुत ईजी वे में बनता चला जा रहा है हमारे लिए। ठीक, फिर से हमने यहाँ पे आ गए, कंट्रोल डी, इस टाइप से हमें एक स्टेज क्रिएट करनी है। बहुत इफेक्टिव वे में हम यहाँ पे क्रिएट कर ले जाएंगे। मल्टीपल देखो कलर्स वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। फिर से हम लाइट में आ रहे हैं, फिर से हम लाइट ऑप्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे कलर का बिहेवियर हमने फिर से क्या किया, चेंज कर दिया, दिख रहा है। ठीक, तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट हमें मिल रहा है किसके थ्रू, लक्स के थ्रू। ठीक, और यहाँ पे सॉलिड लेयर एक ले ली जाए, कलर हम इसका मान लो ग्रे कर देते हैं, इसको ओके करते हैं, ओके करते हैं, इसका 3D ऑन कर देते हैं। जैसे 3D ऑन किया वो लाइट का इंप्रेशन उसके साथ आने लगा, है ना। और यहाँ पे हमने इसको रोटेट करा दिया जैसा हम चाह रहे थे, कंट्रोल Z एक्स में रोटेट करा देते हैं लगभग। हमारी जहाँ पड़ रही है वहाँ पे लाइट का क्या आ रहा है, फोकस हो रहा है ना। लेकिन वो रेक्टेंगल शेप उस लाइट से पीछे भी जा रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, एक डार्कनेस दिख रही है। कुछ सिचुएशन में शायद हमें ऐसी स्टेज चाहिए कि जहाँ पे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाना हो, तब तो हम नॉर्मल जैसी लेयर रखें वैसे ही रखेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं दिखाना है, देन उस सिचुएशन में इसको हम डायरेक्टली इस सॉलिड लेयर से क्या करें, नीचे करें, है ना। फ्लोर अभी भी बन रहा है उसका, ऐसा नहीं कि फ्लोर नहीं बन रहा है ना। लेकिन अब वो डार्कनेस का जो पार्ट था वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे फिलहाल हम ऊपर रखते हैं ताकि वो स्टेज हमें नजर आए, दिख रहा है। ठीक, तो कोई सी भी लाइट लगाएं, फिर से एक न्यू लाइट ले लेते हैं और देखो हमने यहाँ पे फिर से एक लाइट ले लिया, लेकिन इस बार टाइप चेंज कर दिया। अब क्या ले लिया, पॉइंट, कलर भी डिफरेंट कर देते हैं। मान लो इसको पूरी तरीके से हम
ब्लू ले लेते हैं, अभी तक यूज़ नहीं करी शायद, है ना। इसको ओके करते हैं। तो पॉइंट लाइट भी देखो हमारी वो जो है वो देखो ब्लू के फॉर्म में ग्लो करती हुई नज़र आ रही है। ठीक, तो एक बहुत इफेक्टिव पैरामीटर हमें लक्स के थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है। राइट क्लिक न्यू, हमने यहाँ पे क्या लिया, सॉलिड पुट कर दिया। इफेक्ट्स में गए, फिर से ट्रैप कोड में क्या दे दिया हमने, पर्टिकुलर। पार्टिकल हमारा ऐसे कुछ एमिट हो रहा है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर की प्रॉपर्टीज में आ जाएं और यहाँ पे एमीटर में चले जाएं और एमीटर टाइप में यहाँ पे हमारे लिए एमीटर टाइप कैसा है, पॉइंट है, इसमें हम क्या ले लें, लाइट, है ना। ठीक, चूज नेम यहाँ से लें और ये एमीटर का जो नेमिंग है यहाँ से क्या करें, कॉपी करें। ठीक, ओके कर रहे हैं। लाइट हमारी रीड हो तो सिचुएशन में जो लाइट हमने लगा रखी है, इंटर कंट्रोल वी से वो सेम नेमिंग हमने यहाँ पे क्या कर दी, पेस्ट कर दी। ध्यान से देखो पार्टिकल कहाँ सब चला गया, हमारा लाइट पर आ गया। ठीक है, लाइट को 3D स्पेस में मूव कराना आसान है। ऐसे डायरेक्टली हम लोग को नल ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अब डायरेक्टली देखो लाइट पार्टिकल वहीं से निकल रहा है जहाँ से हमारी लाइट का क्या है, सोर्स है। ठीक, अभी हम यहाँ पे पोजीशन अगर दें और मान लो इसकी पोजीशन हमने इधर कर दी कुछ इस फॉर्म, ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल के साथ साथ लाइट के मूवमेंट के साथ साथ देखो उसका पार्टिकल एमिशन भी क्या हो रहा है, हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सोर्स ऑफ आउटपुट क्या है यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, मीटर में लाइट क्रिएट कर दिया। लेकिन वो तभी कनेक्ट होगा जब ये नेमिंग और हमारे उस लेयर की नेमिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी वो उस लाइट को अपना क्या मानेगा, एमीटर मानेगा, है ना। तो इस टाइप का बिहेवियर पुट कर सकते हैं। तो लक्ष्य समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है। ठीक।